शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। कोरोना के दरमियान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल की आज कॉल दे दी है। शाम 6 बजे तक डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईएमए ने दावा किया कि हड़ताल के सबब आईसीयू, मैटरनिटी होम्स और कोरोना मरीजों के इलाज में रुकना नहीं पड़ेगा। हुकूमत के हालिया फैसले के मुताबिक आयुर्वेद डॉक्टर्स भी अब सर्जरी कर सकेंगे और हुकूमत के इसी फैसले के खिलाफ आईएमए ने इस हड़ताल की कॉल दी है। तो आपको बताएं कि कोरोना के दरमियान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। ये जरूर कहा है कि शाम 6 बजे तक डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है ये जारी रहेगी और इस दरमियान इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और चलिए सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रंजीता झा। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स की आज स्ट्राइक है, क्या कुछ खास असर रहने वाला है आम सर्विसेज पर? हिना, देखिए, भारत सरकार के जो फैसले हैं, खासकर जो सरकार ने फैसला लिया है कि जो तमाम चिकित्सा प्रणाली है उसको मिक्स कर दिया जाए, और जिसको लेकर नाराजगी है जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके द्वारा आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन हड़ताल की घोषणा की गई है। जो आईएमए की ओर से जानकारी मिली है उसमें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये हड़ताल रखा गया है। हालांकि इस बात को भी स्पष्ट किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कि इस दौरान जो इमरजेंसी सर्विसेज है, कोविड सेवाएं हैं, आईसीयू या दुर्घटना हुई या फिर जो वीआईपी ट्रीटमेंट जो है उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। बच्चों के जो आईसीयू है, नवजात शिशुओं के, उसको प्रभावित नहीं किया जाएगा, वहाँ सेवा बहाल रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी सेवाएं हैं वहाँ आज हड़ताल किया जाएगा। साफ तौर पर उनका ये मानना है कि मिक्सोथेरेपी जो करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है उसका विरोध है चिकित्सा जगत में, खासकर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनका कहना है कि जितनी भी चिकित्सा प्रणाली है भारत में उनको अलग अलग स्वतंत्र अधिकार दिया जाए, वो अलग अलग पद्धति से मरीजों का इलाज करे, और इस पर सरकार कोई एक नियम या कोई एक कानून लाकर या किसी भी तरह का हस्तक्षेप करके वो किसी न किसी एक चिकित्सा प्रणाली के साथ कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता उसकी खत्म करने का काम सरकार कर रही है, जिसको लेकर ये नाराजगी है और जिस पर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक दिन का हड़ताल रखा है। जी रंजीता, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि जिन लोगों को इसके ताल्लुक से पता नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे लखनऊ में मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ राजधानी है, वहाँ पर डॉक्टर्स की इस हड़ताल का कितना असर जो है वो देखने में अभी आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत जो है सुबह 6 बजे से हो चुकी है और अक्सर आम लोगों को इस तरह की हड़ताल का पता नहीं होता है, दिक्कतें जरूर आएंगी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा मसला यही है ना कि अगर लोगों को मालूम ना हो तो वो घरों से चल पड़ते हैं, देहात से, मज़ाफात से निकल पड़ते हैं उन बड़े अस्पतालों के लिए जिनका टारगेट करके वो घर से निकलते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं बड़ी दुश्वारियों का सामना करना इस हवाले से पड़ सकता है कि जो बड़े प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें काफी तादाद में मरीज पहुंचते हैं, बिलखुसूस लखनऊ के आसपास के एरियाज हो या किसी भी जिले के आसपास के जो हल्के होते हैं, इलाके होते हैं, उनसे लोग अलग सुबह निकल पड़ते हैं या इमरजेंसी केसेस जो होते हैं इस सब में निकल पड़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी दुश्वारी का सामना हो जाएगा। हालांकि देखिए, इतना जरूर है कि जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनमें इस तरह की हड़ताल का कोई असरात नजर नहीं आएंगे, और लेकिन ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो वो भी बड़े पैमाने पर है और बिलखुसूस उनमें जो रिसेप्टिविटी है वो ज्यादा रहती है। तो उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों को मालूम ना हो वक्त पर तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, मरीज का मामला ये होता है कि वो चाहता है कि जल्द से जल्द दूसरे अस्पताल में दाखिला मिल जाए, जल्द से जल्द उसे डॉक्टर देख ले तो उसे तशक्की हो जाती है, उसके लिए राहत का सामान मैसर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना तो होना है लोगों को, क्योंकि ये जो हड़ताल है ये जाहिर है कि पूरे दिन महसूस। तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, ऐसे में इस हड़ताल से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?
हाँ देखिए, चूंकि अब ये दोनों मुहाजों पर लड़ाई है ही ना, तो एक मुहाज पे कोरोना के तमाम मामला बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये पूरा मामला सामने आ रहा है हड़ताल का। तो देखिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं हुकूमत को संजीदा होने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसी तदबीर करने की, ऐसी हिकमत अमली वजह करने की जरूरत है जिसकी बुनियाद पर ये मसला हल हो और जल्द से जल्द दोनों मुहाजों पर राहत मैसर आ सकेगा। जी, हमारे साथ रंजीता भी मौजूद है। रंजीता, क्योंकि दिल्ली में पूरे मुल्क से मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, और जिस तरह से तारिक अभी हमसे बात कर रहे थे, सुबह सुबह अक्सर मरीजों की भारी तादाद वहां पर पहुंचती है। ऐसे में बहुत से मरीजों को अगर इसकी इत्तला ना हो तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर ही ना, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आईएमए का जो ये हड़ताल है, लोगों के पास पूरी जानकारी न होने की वजह से ये परेशानी आ सकती है। लेकिन ही ना, इस बात पर भी गौर करने वाली है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जिस पर हम कोरोना महामारी की बात कर सकते हैं, कोरोना को लेकर के लगातार जो मरीज है उनकी संख्या जो है, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रही है कि मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन सेवाएं तो उन्हें देनी पड़ रही है। जब कोरोना मरीज कोई अस्पताल में भर्ती हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के जो पूरी जिम्मेदारी है वो इस हड़ताल में भी निभाई जाएगी, ये कहा गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज है, एक्सीडेंट की घटनाएं हैं, नवजात बच्चे को लेकर जो ट्रीटमेंट है, उन तमाम चीजों को इस हड़ताल से अलग रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि जहां जरूरत ज्यादा है वहां मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वहां मौजूद रहे। ये एक रियायत जरूर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। हाँ, जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है, ओपीडी खोलने की बात है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से या फिर दूसरे भी राज्यों से आपको पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा मरीज दिल्ली पहुंचते हैं। तो ऐसी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट या ओपीडी की जो व्यवस्था है उसको जरूर आज हड़ताल की वजह से प्रभावित होगी। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस सिलसिले में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पेशरफ्त नहीं हुई? हड़ताल की नौबत क्यों? देखिए, मुद्दा जो मुख्य रूप से है हिना, वो यही कि जो चिकित्सा प्रणाली है उसको लेकर के सरकार जिस तरह की नीति बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ जिससे जो बातें की जा रही है उसको लेकर नाराजगी है हेल्थ सेक्टर के लोगों को या मेडिकल एसोसिएशन को। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी तरह की चिकित्सा प्रणालियां इस देश में इस्तेमाल की जाती है, उनका स्वतंत्र अधिकार है, अपनी तरीके से वो अलग अलग पद्धति में जा सकते हैं और अलग अलग पद्धति से जो पेशेंट है उनका इलाज कर सकते हैं। सरकार के सामने भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी जो स्थिति देश में बनी हुई है कोरोना महामारी को लेकर, तो ऐसे में हम कह सकते हैं एक सांकेतिक हड़ताल है मेडिकल एसोसिएशन का, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी जो मेडिकल इमरजेंसी देश में है, कोरोना को लेकर जिस तरह से लोग लगातार अस्पताल में आ रहे हैं और भी दूसरे डिजीज जो लोगों को हो रहे हैं उसको लेकर, तो एक नाराजगी भरा एक प्रदर्शन या हड़ताल कहा जा सकता है हिना इसे। जी, तो नाराजगी का ये एक तरीका है। और आज दिन भर किस तरह से मरीजों को दिक्कतें पेश आएंगी या फिर क्या इस सिम्त में काम किए जा रहे हैं, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ के अतराफ की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में लोग लखनऊ में आते हैं और खासतौर से हम देखते रहे हैं कि सीएम की तरफ से ये कोशिश होती रही है कि आम लोगों को किसी भी तरह की जो स्ट्राइक या हड़ताल है उससे कोई दिक्कतें ना आए। क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त? देहात से लोगों का आने का ताल्लुक है, तो बुनियादी बात जो अहम बात है वो ये है कि जब देहात से, मदाफात से या कस्बात से लोग आते हैं तो उनकी हालत पहले से ही बिगड़ी हुई होती है, तभी वो शहरों का रुख करते हैं। जब हालत कहीं ना कहीं नाजुक होने लगती है, ज्यादा खराब होने लगती है, तो शहरों का रुख करते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये परेशान करने देने वाली है, क्योंकि परेशानी को मजीद परेशानी और बढ़ा देने वाली सिचुएशन होगी है। हालांकि देखिए ये है कि अभी बहुत ज्यादा इसका असर इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम सरकारी बड़ा अस्पताल है, उन्होंने अपने तौर पर ये जरूर कहा है कि नहीं, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की निगरानी की जाए। ताहम इतना जरूर है कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में दिखाने के आदी हैं या जहाँ पहले से दिखाते रहे हैं या ऐसा अस्पताल जिनमें बड़ी तादाद में रोज मरीज आते हैं, अगर वो वाकई तो बिल्कुल हर तरह की सर्विसेज बंद कर देते हैं। जी तारिक, तो लगातार लखनऊ में क्या कुछ हाल रहा उस पर भी दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तारिक कमर आपका भी और दिल्ली से हमारी साथी रंजीता झा का भी। अब खबर
मध्य प्रदेश से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ साथ मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की भी आज हड़ताल है। एलोपैथी डॉक्टरों ने आयुर्वेद डॉक्टरों को हुकूमत की जानिब से दी गई 58 तरह की सर्जरी के खिलाफ हड़ताल का ये कदम उठाया। एलोपैथी डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को लेकर आज अलामती तौर पर ओपीडी को बंद करके हड़ताल शुरू की है। अगर हुकूमत उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो डॉक्टर्स एसोसिएशन आइंदा सब तरह के इलाज बंद करने का फैसला ले सकती है। चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, सुबह 6 बजे से इस हड़ताल का आगाज हो गया है। अभी आपसे जानना चाहेंगे तिब्बी सहूलियात के लिहाज से क्या कुछ वहां पर खास देखने में आ रहा है, क्योंकि आम लोगों को इस हड़ताल का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर हड़ताल जब भी होती है तो उसका खमियाजा, उसका नुकसान जो आम इंसानों को ही जो है भुगतना पड़ता है। फिर ऐसे वक्त में जबकि कोरोना का कहर जारी है और तमाम लोग जो है सोशल डिस्टेंस के साथ जो है उनको मास्क लगाकर निकलना है, और अगर ऐसे में तिब्बी सहूलियात की एक रोज के लिए जो है बंद कर दी जाती है, मफलूज हो जाती है, तो उनका खमियाजा जो आम इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी जो सर्विसेज है उसको बहाल किया गया है, लेकिन जो ओपीडी है और दूसरी जो चीजें हैं उस पर जो है उनकी नाराजगी इस बात की कि मरकजी हुकूमत ने आयुर्वेद डॉक्टरों को जो 58 तरह की सर्जरी की इजाजत दी गई है उसको जो है वो खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि जो है सर्जरी जराहत जो है ये एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन का एक तरीका है और इसकी जो तालीम होती है वो आयुर्वेद में नहीं हो सकती और इसमें मरीजों को नुकसान होगा, इसलिए वो जो है इसकी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी साथ एक बात ये भी बता दें कि 10:30 बजे वजीर आला शिवराज सिंह ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और मीटिंग में क्या तय होता है ये देखा जाएगा। जी मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस हड़ताल की लगातार बात की जा रही थी, लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है, हम भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक आम आदमी को इस तरह की हड़ताल या स्ट्राइक के बारे में नहीं पता होता है। वो अपने घर से हस्बे मामूल निकलते हैं बीमारियों का इलाज कराने के लिए। तो इस तरह के लोगों की तादाद भोपाल में भी, क्योंकि राजधानी है वो रियासत की, वहाँ पर देखने में आ सकती है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन्हीं को पेश आएंगी। यकीनी तौर पर देखिए हड़ताल जो है आम इंसान, ये टेक्नोलॉजी का जमाना जरूर है लेकिन सारी खबरें सारी चीजों पर नजर सबकी नहीं होती, और फिर जो मरीज होता है उसके वो खुद जहनी तौर पर परेशान होता है, उसके घर वाले भी होते हैं, वो तो इलाज के लिए जो है अपने रूटीन के मुताबिक निकलते हैं। उनको ये लगता है कि डॉक्टर जो है मसीहा होता है और इस तरह की चीजों से वो अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन अगर पूरी एक दिन में सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं या भोपाल राजधानी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की जो हड़ताल की गई है उसका असर हमें सुबह से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपीडी सर्विसेज जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती हैं और 7 बजे के लिए जो ये मौसम में जो सर्दी का जो मौसम है, लोग दूर दराज के इलाकों से जो है किस तरह से सफर करके अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि पहले उन्होंने जो इंतफाद दिया था हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए था और फिर तिब्बी सहूलियात को बरकरार रखते हुए भी हड़ताल की जा सकती है। जी मेहताब, तो लगातार आज दिन भर क्या कुछ रहेगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक।